आयरन डोम भी फेल साबित हुआ है। इजराइल ने जिस दीवार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया, जो दीवार उसने अपने आसमान के चारों तरफ तैयार की थी, उसे यमन की एक मिसाइल ने चकनाचूर कर दिया है। यमन का दावा है कि उसने ऐसी जगह को टारगेट बनाया जिसकी वजह से करीब 25 लाख इजरायली लोगों को शेल्टर में फौरन भागने की जरूरत पड़ी। इन هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة وجاءت تتويجا لجهود أبطال القوة الصاروخية الذين بذلوا جهودا جبارة في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها مع العدو الصهيوني وتنجح في الوصول إلى أهدافها। ऐसे कई मिसाइल हैं जिन्हें यमन के हूती विद्रोही अपनी परेड में दिखाते रहे हैं। इन सभी पर ईरान की छाप लगी हुई है। इस बात से तो ईरान भी इनकार नहीं करता, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन। हूती विद्रोहियों के पास बहुत से ऐसे हथियार हैं जो उसे ईरान के जरिए ही मिले हैं। यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन इजराइल का दूसरा बड़ा खौफ है। इजराइल का डर इस हमले से और ज्यादा बढ़ गया है। इन हथियारों के साथ यमन के हूती विद्रोहियों की सबसे बड़ी डिमांड है कि वे इजराइल गाजा पर बमबारी बंद करें। जब तक ऐसा नहीं होगा, वो इजराइल पर हमले करते रहेगा। पश्चिम एशिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से यमन के हूती अब तक इजराइल के 80 जहाजों को टारगेट कर चुके हैं। यमन के हमले ने युद्ध के दायरे को 10 गुना बढ़ा दिया है। पश्चिम एशिया से अमेरिका की जमीन तक इस हमले की धमक सुनाई दे रही है। सबसे बड़े खतरे की घंटी अब संयुक्त राष्ट्र में भी लगातार बज रही है। To Gaza as the war continues to inflict unspeakable suffering on hundreds of thousands and has extended its destabilizing effects across the broader region. These destabilizing effects, Mr. President, have also affected Yemen negatively. Ansar Allah has continued attacks on vessels in the Red Sea, threatening regional stability and international maritime security. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इजराइल में यमन की तरफ से हमलों के बीच नेतन्याहू को अब अपने तेल के कुओं की चिंता सता रही है, क्योंकि यहाँ पर हमला रोकना आसान नहीं होगा। डर है कि यमन के हूती अब इजराइल के तेल के कुओं और गैस फील्ड पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। भूमध्य सागर में इजराइल के कई तेल और गैस के भंडार हैं और यहाँ उसके ऑयल रिग्स पर ड्रोन अटैक किया जा सकता है। यही यमन की ड्रोन फोर्स का नया टारगेट बन सकते हैं। इन पर हमलों को रोक पाना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। ऑयल रिग्स पर हमले का मतलब है कि इजराइल की एनर्जी इंडस्ट्री की तबाही। भूमध्य सागर में इजराइल की तमार, लेवियथन और करीज गैस फील्ड है। यहाँ इजराइल हर साल 21 अरब क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन करता है। इस गैस फील्ड से मिस्र और जॉर्डन को भी गैस की सप्लाई की जाती है। 19 जुलाई को जब तेल अवीव में आधी रात 3 बजे हमला हुआ था, तब धमाका बहुत बड़ा था। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। सड़कों पर लोग बदहवास हालत में नजर आए। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई थी।